नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, यह कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इस सब विषय पर बात करेंगे हम। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज के समय में कोई भी ऋण या लोन 12 से 14% ब्याज हम देते हैं। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी योजना है जिसमें किसानों को मात्र 7% ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध हो जाता है। उसमें भी एक सहूलियत और है कि अगर किसान जनवरी में पैसा लिया और दिसंबर में वापस कर दे बैंक को, मतलब अगर 1 वर्ष के अंदर किसान पैसा लेकर बैंक को वापस करता है तो उस दशा में केंद्र सरकार उस किसान को 3% की सब्सिडी देती है। मतलब ये हुआ कि आपको ब्याज की दर अब पड़ेगी मात्र 4%। किसान ने लिया बैंक से 1 लाख रुपए, 1 वर्ष में वापस किया, उसका ब्याज हुआ 1,07,000, कुल 7,000 ब्याज और मूलधन मिलाकर 1,07,000। 3% की सब्सिडी उसे मिल जाती है। मतलब ये हुआ कि 7,000 में 3,000 वो वापस आ गए। अब उसको देना पड़ा कुल 4,000, यानी कुल ब्याज जो हुआ उसका 4,000 रुपये। तो 4% ब्याज की दर पर ऐसा कोई लोन नहीं है भारत में दूसरा जो कि आसानी से इस तरह से उपलब्ध हो सके। 1 लाख रुपए आपने लिया, 1 वर्ष में वापस किया, आपको पड़ा कुल 4,000 रुपये। तो बहुत अच्छी योजना है सरकार की ये, और हम सभी किसानों से निवेदन करेंगे कि ज़रूर इस योजना में सभी लोग शामिल हों और इसका फ़ायदा उठाएं। और दूसरी इसमें अच्छी चीज़ ये है कि कभी आपने धान या गेहूँ या आलू बोने के लिए आपने बैंक से पैसा लिया 1 लाख रुपए, उसमें आपका फसल बीमा हो जाता है। बीमा कंपनियां होती हैं, वो बीमा कर लेती हैं बैंक से। और अगर आपकी फसल के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, मान लीजिए सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, ओलावृष्टि हो गई, ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, आग लग जाए, उन परिस्थितियों में आपको वो पैसा बीमा कंपनी आपको क्लेम देती है। तो यह भी एक फ़ायदा है आपका। आप किसान हैं तो आपके साथ ये घटनाएं अवश्य होती होंगी। कभी ओलावृष्टि हो गई, कभी पानी अत्यधिक हो गया, कभी सूखा पड़ गया। तो इन सभी परिस्थितियों में किसान क्रेडिट कार्ड से जो आप पैसा लेंगे उसमें उसका बीमा होता है, तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि यह होता कैसे है और कितना होगा, कितनी भूमि पर, इस विषय पे हम आपको बता दें मित्रों। ये हर ज़िले के लिए या हर प्रदेश के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हम अगर अपने ज़िले की बात करें तो यहाँ पर जो स्केल ऑफ फाइनेंस फसल वित्तमान है वह हर वर्ष एक जिलाधिकारी की जो समिति होती है और वो उसमें शामिल होते हैं, और वो लोग मिलकर, एक जिला कृषि अधिकारी भी होते हैं उसमें, वो लोग मिलकर एक मानक तय करते हैं कि इस वर्ष धान, गेहूँ, आलू, मक्का, इन सब की लागत क्या होगी। तो इस वर्ष हमारे ज़िले में जो फसल वित्तमान है वो आलू का 1,10,000 और गेहूँ का 50,000 और धान का भी 50,000। तो मान लीजिए किसी किसान को 1 हेक्टेयर में केसीसी बनवाना है, तो और वो अपने खेत में आलू और धान बोता है, तो उसका बनेगा पहले साल मान लीजिए 1,10,000 हो गया आलू की लागत का पैसा, 50,000 हो गया धान की लागत का पैसा, तो कुल हो गया 1,60,000। 20% इस पर बैंक देता है भंडारण के लिए और 10% मिलता है आपको रखरखाव के लिए। तो कुल मिलाकर यह लगभग 2 लाख रुपए हो गए। तो 1 हेक्टेयर पे आपको पहले वर्ष 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। यही दूसरे वर्ष 10% फिर बढ़ जाएगा, 2,20,000 हो जाएगा। उसके अगले वर्ष फिर 20% बढ़ जाएगा तो 2,42 हो जाएगा। तो इस तरह करके आपका ये जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। 5 वर्ष के बाद आपको बैंक में जो एक रिन्यूअल फॉर्म होता है बैंक आपको देगा, आप उसे साइन करके बैंक को दे देंगे या पुनः 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और मित्रों, हम बात करें अब बनता कैसे है, कागज़ क्या लगते हैं,
तो इसमें बहुत ही मामूली कागज़, एक आपकी ज़मीन की कृषि योग्य जो भूमि है उसकी इंतखाब और एक खसरा जो लेखपाल के माध्यम से बनता है। आप ये दोनों कागज़ और एक अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये 3 चीज़ें लेकर आप अपने नज़दीकी किसी सरकारी बैंक में जाकर संपर्क करें। जो भी वहाँ पर अधिकारी महोदय लोन का काम देखते होंगे वो आपका केसीसी बना देंगे। और जो किसानों के लिए केसीसी है, जो जिसमें ब्याज में सब्सिडी मिलती है, उसकी जो राशि है वह रुपये 3 लाख तक ही है। अगर 3 लाख से ऊपर आप केसीसी बनवाते हैं तो फिर आपको ब्याज की दर जो 4% है वह 9% हो जाएगी। मतलब फिर आपको छोटा किसान नहीं समझा जाएगा, फिर आप एक व्यापारी हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपना केसीसी हमेशा 3 लाख से नीचे ही बनवाएं। 290, 295, 299 यहाँ तक रखें तो आपको सब्सिडी का फ़ायदा मिलता रहेगा। इससे ऊपर आप बनवाएंगे तो आपको सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मित्रों, आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर फिर भी कोई सवाल है आपके मन में केसीसी से जुड़ा हुआ तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।